And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss national pension system. It is related to the amendment regulations 2025. 16th December 2025, NPS amended by PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and it is updated up to January 2026. In this part, you can get 22 MCQs plus explanation of amendment. So definitely the session would be interesting one. If you listen the video till the end, definitely you can get good information. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Uh, you join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My Telegram channel link, it is t.me/bapi2034, and another second Telegram channel link, t.me/asit2034. You join it, and definitely you can get notification of my upcoming videos. So now I am going to start amendment in National Pension System by PFRDA. Just recently, it is 16th December 2025, notified by PFRDA, and it is up to dated one, right? So first one, you see, I will discuss about the exit scenario or event at the age of superannuation. अपन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट, उस समय क्या एग्जिट कंडीशन है, आपको कितना परसेंटेज एनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा, आपको पेंशन मिलेगा, और कितना परसेंटेज आप विथड्रॉ लॉम सम विथड्रॉ करोगे. सिमिलरली सर्टन कंडीशंस आर देयर. द सब्सक्राइबर हैज बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द सर्विस. गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को डिस्चार्ज करेगा सर्विस से, मगर ये सब कंडीशन में जो सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट टाइम में जो एग्जिट कंडीशंस है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगा. ठीक है. तो सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट टाइम में जो भी कंडीशन है, जैसे कितना परसेंटेज एनुइटी के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे पेंशन मिलेगा, कितना परसेंटेज आप लॉम सम विथड्रॉ करोगे, सेम कंडीशन रहेगा. एक है कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस. ठीक है, आपका 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद सब्सक्राइबर को डिस्चार्ज किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुपरएनुएशन टाइम में जो एग्जिट कंडीशंस था, जो बेनिफिट्स मिल रहा था, वो सेम बेनिफिट मिलेगा. एक है FR 56J में, आप जानते हो फंडामेंटल रूल 56J, आफ्टर द एज ऑफ 50 ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को इवेलुएट किया जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 50. If the performance is not up to the mark, then गवर्नमेंट 3 मंथ नोटिस और 3 मंथ सैलरी देकर डिस्चार्ज कर सकता है. और इस केस में भी जो आपका एनपीएस है, तो इस केस में जो सुपरएनुएशन रिटायरमेंट टाइम में जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो एग्जिट कंडीशन है, वो सेम यहाँ पर रहेगा. ठीक है, जो जिसमें आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा. और एक इनवैलिडेशन, सपोज आप फिजिकली अनफिट हो, और डिसेबलमेंट, और कोई कॉरपोरेशन और कंपनी में आपको ऑब्जर्व कर दिया गया, कोई कॉरपोरेशन कंपनी और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपको ऑब्जर्व कर दिया गया, और वहां पर एनपीएस नहीं है, तो ये सब कंडीशंस में जो भी बेनिफिट मिलेगा, वो जैसे सुपरएनुएशन टाइम में जो बेनिफिट मिलता है, सेम बेनिफिट यहां पर मिलेगा. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे एग्जिट सिनेरियो में एक टेबल में मैं बताता हूं, तो उसमें आप क्लियर हो जाओगे. इसमें आप फर्स्ट देखिए अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ. आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि एपीडब्ल्यू क्या है. एपीडब्ल्यू में 3 चीज आता है. एक आपका एम्प्लॉय का शेयर आता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आता है, प्लस एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आता है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और प्लस आएगा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका इन्वेस्ट हो रहा है. ठीक है, नेट एसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं, जो पर यूनिट, जैसे आप एसबीआई की, एलआईसी, यूटीआई, तो इसमें मार्केट रिटर्न रहेगा, मार्केट रिटर्न, राइट. तो ये 3 चीज, आपका शेयर
जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस उसके ऊपर जो मार्केट रिटर्न है, ये तीनों को मिलाकर हम बोलेंगे एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ। ठीक है। सेकेंड चीज है, यहां पर देखिए एक लॉम सम, एंटायर लॉम सम विथड्रॉल प्लस सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल प्लस सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, ये तीन चीज इसमें आता है। एक है देखिए लॉम सम विथड्रॉल और एक है सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल और एक है सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन। ये दोनों का न्यूमेरिकल एग्जांपल आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये तीन चीज आता है, आप डिसाइड करो। ये जो SLW है एक पीरियोडिकल विथड्रॉल है, आप एक फिक्स करेंगे कि जैसे आपको सपोज फॉर एग्जांपल आप अभी एलिजिबल है 30 लाख आप विथड्रॉ करेंगे, तो 30 लाख आप एक साथ नहीं करेंगे, पीरियोडिकली पर मंथ में आप डिसाइड किया कि मैं 50,000 पर मंथ में, ओके आप फिक्स करेंगे, तो वो सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल है कि एवरी मंथ में मैं 50,000 विथड्रॉल करूंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आगे मैं डिस्कस करूंगा। सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, यूनिट आपका तो आप जानते हो कि शेयर मार्केट में ये इन्वेस्ट होता है, बेसिकली यूनिट्स होता है। तो आप कितना यूनिट्स रिडीम करेंगे, वो पर यूनिट एक्चुअली जो नेट जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV होता है, मार्केट वैल्यू होता है पर यूनिट का। जैसे LIC में इन्वेस्ट हुआ है, कितना यूनिट से, पर यूनिट क्या प्राइस है, तो आप यूनिट को रिडीम करेंगे। उसके ऊपर भी आगे मैं एग्जांपल में डिस्कस करूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्लियर हो गया दो चीज। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ ये हो गया, और इसमें तीन चीज आ गया, लॉम सम और लॉम सम सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल और सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन। और एक है सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन फॉर एटलीस्ट 6 इयर्स। जो सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन होगा, आप जो यूनिट रिडीम करेंगे एटलीस्ट 6 इयर्स, सपोज मंथली आप यूनिट रिडीम करेंगे, ठीक है, तो 72 मंथ्स मिनिमम 72 मंथ्स, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन अनुइटी है। अभी देखिए यहां पर जो सिनेरियो है अपन रिटायरमेंट और अपन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, और जो डिस्चार्ज कंडीशन का मैं बता चुका हूं। ठीक है, आपका एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ लेस देन इक्वल टू 8 लाख है, ये अमाउंट को देखिए लेस देन इक्वल टू 8 लाख है। इसमें दो ऑप्शन है आपके सामने में। एक है आप 100% जो अमाउंट है, जो APW है एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ, आप लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हो, लॉम सम और सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल और सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, इसमें 100% ठीक है कर सकते हो, मगर अमाउंट है लेस देन इक्वल टू 8 लाख, 8 लाख और लेस। और एक ऑप्शन इसमें है, यदि आप उसको चूज नहीं करते हो तो एज यूजुअल आप एटलीस्ट मिनिमम 40% अनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। जो अनुइटी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट किया जाएगा, तो एटलीस्ट 40% अनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा, आपको पेंशन मिलेगा एटलीस्ट मिनिमम। तो अप टू 60% आप लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हो, लॉम सम विथड्रॉल और सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल और सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन। आगे मैं थोड़ा एग्जांपल में डिस्कस करूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपके लिए दो ऑप्शन है, मगर अमाउंट याद रखना है लेस देन इक्वल टू 8 लाख। इसमें पूरा अमाउंट को 8 लाख और लेस आप पूरा अमाउंट लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो एज यूजुअल एटलीस्ट मिनिमम 40% आप अनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे मिनिमम, और 60% आप लॉम सम विथड्रॉल करोगे। अच्छा, सेकेंड जो अमाउंट है 8 लाख से ज्यादा है, अप टू 12 लाख और 12 लाख से कम। ठीक है, ग्रेटर देन 8 लाख, यहां पर देखिए ग्रेटर देन 8 लाख, अप टू 12 लाख और 12 लाख से कम। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अभी अमेंडमेंट में हुआ है, उसमें आपको 3 ऑप्शन है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ 10 लाख है, एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है अप टू 6 लाख आप लॉम सम विथड्रॉल करोगे, अप टू 6 लाख ये कंडीशन है। मगर आपको ये जो कॉन्स्ट्रेंट है, जो रेंज आपको याद रखना है, जब आपका एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ 8 लाख से ज्यादा होगा, अप टू 12 लाख, नहीं तो 12 लाख से कम। जैसे मैं एक एग्जांपल है, सपोज 10 लाख है, अप टू 6 लाख आप लॉम सम विथड्रॉल करोगे। बैलेंस जो है, यहां पर बैलेंस कितना होगा, जैसे 6 लाख तो आप लॉम सम विथड्रॉल किया,
मेरा एग्जाम्पल में बैलेंस हो जाएगा 4 लाख। इसको आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, यूनिट फिक्स एवरी मंथ आप फिक्स करोगे कि इतना मेरा 10,000 यूनिट्स है, एवरी मंथ में मुझे इतना यूनिट्स रिडीम करना है, मगर ये चलेगा एटलीस्ट 6 ईयर्स। जो सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन होगा एटलीस्ट 6 ईयर्स, याद रखिए एटलीस्ट 6 ईयर्स। 6 ईयर्स मीन्स मिनिमम मंथली आप रिडीम करोगे तो मिनिमम 72 मंथ्स, उससे कम नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। क्लियर? एक ऑप्शन है जो अप टू 6 लाख आपको लमसम विथड्रॉल, जो बैलेंस होगा वो आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडीम करोगे, मगर एटलीस्ट 6 ईयर से कम नहीं होगा। ठीक है, यहां पे जो सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन में अप टू 6 लाख आप लमसम विथड्रॉल करोगे, बैलेंस जो है, जैसे मेरा एग्जांपल था जो एफपीडब्ल्यू था, अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 10 लाख था, तो 6 लाख आप लमसम विथड्रॉल कर दिए, 4 लाख आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा और उससे आपको मंथली पेंशन मिलेगा। एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन वेरी कॉमन, एटलीस्ट नहीं तो एटलीस्ट 60% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, मिनिमम 40% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और अप टू 60% आप लमसम विथड्रॉल करोगे। तो इसमें 3 ऑप्शन है, इधर और करके। अब देखिए, मगर रेंज को याद रखिए, 8 लाख से ज्यादा अप टू 12 लाख और 12 लाख से कम आपका एपीडब्ल्यू। ठीक है, मगर जो यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सब्सक्राइबर्स है, यदि आपका ग्रेटर देन 12 लाख है एपीडब्ल्यू, तो एक ही ऑप्शन है एटलीस्ट, इसमें देख लीजिए आपका एपीडब्ल्यू ग्रेटर देन 12 लाख है तो एटलीस्ट 40% आप एन्युइटी, एटलीस्ट मिनिमम 40% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आपको मंथली पेंशन मिलेगा और अप टू 60% आप लमसम विथड्रॉल करोगे। तो ये जो ऑप्शन में दिया, ये है सुपरएनुएशन रिटायरमेंट, और जो आपको गवर्नमेंट डिस्चार्ज करेगा, मैं कंडीशंस बता चुका हूं, और उसमें आपको जो सुपरएनुएशन टाइम में जो एग्जिट रूल है वही एग्जिट रूल रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, रिजाइन कर दिया, आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया। इस केस में एग्जिट रूल क्या रहेगा, रिजाइन, डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, क्लियर? तो उसमें आप टेबल देखिए, इसमें यदि आप अमाउंट को देखिए, लेस देन इक्वल टू 5 लाख है आपका एपीडब्ल्यू, एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, यदि लेस देन इक्वल टू 5 लाख और 5 लाख से कम है, आपके लिए 2 ऑप्शन है। एक है 100% लमसम विथड्रॉल, फर्स्ट ऑप्शन वेरी कॉमन, 100% लमसम विथड्रॉल लेस देन इक्वल टू 5 लाख, और है एटलीस्ट 80%, मिनिमम 80% एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा, आपको मंथली पेंशन मिलेगा, और अप टू 20% आप लमसम विथड्रॉल कर सकते हो। 2 ऑप्शन है, मगर अमाउंट को याद रखना है, लेस देन इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, ग्रेटर देन 5 लाख है, ग्रेटर देन 5 लाख है, एक ही ऑप्शन है, एटलीस्ट 80% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपको मंथली पेंशन मिलेगा, और अप टू 20% आपको लमसम विथड्रॉल करना है। क्लियर? और सभी समय याद रखना है, लमसम विथड्रॉल और सिस्टमेटिक लमसम विथड्रॉल और सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, आप तीनों उसमें है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो यहां पर मजा बात है, लेस देन इक्वल टू 5 लाख आप लमसम विथड्रॉल कर सकते हो पूरा अमाउंट को, इससे ज्यादा होगा ग्रेटर देन 5 लाख, एक ही ऑप्शन है, जो भी अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है उसका 80% आपको, मिनिमम 80% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करके आपको मंथली पेंशन मिलेगा, और अप टू जो 20% है आप लमसम विथड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रेजिग्नेशन, रिमूवल और डिसमिसल। थर्ड ऑप्शन आएगा, डेथ केस में आएगा, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, बिफोर सुपरएनुएशन डेथ हो जाता है, तो जो बेनिफिट किसको मिलेगा, नॉमिनी को, नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है, उसमें इसमें जो कंडीशन है आप देख लीजिए, एग्जिट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट वन, अपॉन डेथ आपका
एपीडब्ल्यू अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ लेस देन इक्वल टू 8 लाख, जो ऑप्शन था आपका सुपर अन्वेषण टाइम में, लेस देन इक्वल टू 8 लाख है एक ऑप्शन है। इसमें दो आइदर और है, 100% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल करोगे और अदरवाइज एटलीस्ट मिनिमम 80% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, पेंशन मिलेगा मंथली, और अप टू 20% लॉन्ग सम विथड्रॉल है। तो इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है, आइदर और लेस देन इक्वल टू 8 लाख। मगर इसमें एक बेनिफिट मिलता है, पूरा 100% अमाउंट को आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो। लॉन्ग सम विथड्रॉल है कि पीरियोडिक विथड्रॉल है कि पीरियोडिक यूनिट रिडेम्पशन है, ठीक है, क्लियर। मगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एन्युइटी के ऊपर, एटलीस्ट 80%, मिनिमम 80% एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे आपको पेंशन मिलेगा, और अप टू 20% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो। तो दो ऑप्शन इसमें है, ठीक है। फिर आ जाएगा रेंज ग्रेटर देन 8 लाख, 8 लाख से ज्यादा, अप टू 12 लाख और लेस देन 12 लाख। इसमें जैसे सुपर अन्वेषण टाइम में बोला था, अप टू 6 लाख आपको लॉन्ग सम विथड्रॉल करना है। बाकी जो है बैलेंस जो है आपको इसमें सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन करना है, ओके, एटलीस्ट 6 इयर्स। ये देखिए एटलीस्ट 6 इयर्स, सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन एटलीस्ट 6 इयर्स रहेगा। 6 इयर्स मींस मंथली आप यूनिट को रिडीम करोगे तो 72 मंथ्स, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, इसको मैं एग्जांपल में डिस्कस करूंगा आगे में। देन अनदर है भाई ग्रेटर देन 8 लाख लेस देन इक्वल टू 12 लाख, अप टू 6 लाख आप लॉन्ग सम विथड्रॉल करोगे, बैलेंस आप एन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और आपको मंथली पेंशन मिलेगा। थर्ड ऑप्शन, एटलीस्ट 80%, मिनिमम 80% एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करके आपको मंथली पेंशन मिलेगा, और अप टू 20% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल करोगे। मगर ये तीनों में आपको चूज करना है। यदि आपका अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 8 लाख से ज्यादा है एंड इक्वल टू 12 लाख और 12 लाख से कम, मगर ये जो रूल आया अप टू 6 लाख आपको लॉन्ग सम विथड्रॉल, अप टू 6 लाख आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन एटलीस्ट 6 इयर्स और एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पर ऑप्शन आप देख लीजिए। और जो मेजॉरिटी केस में आता है, ये मेजॉरिटी ग्रेटर देन 12 लाख है, आपका अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ग्रेटर देन 12 लाख है, एक ही ऑप्शन है, मिनिमम 80% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, किसको, नॉमिनी को इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपको मंथली पेंशन मिलेगा नॉमिनी को, और अप टू 20% नॉमिनी लॉन्ग सम विथड्रॉल करेगा। नॉमिनी नहीं तो लीगल हेयर है, क्लियर हो गया। तो ये एग्जिट रूल ये अभी चेंज हुआ है जो अमेंडमेंट में, आपको याद रखना है क्योंकि उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी देखेंगे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में एक नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर, ये नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए है। नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए क्या हुआ, आप जो अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है, अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है उसका 80% अप टू 80% अप टू लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो, और बाकी मैंडेटरी है मिनिमम 20%, मैंडेटरी एन्युइटी रिड्यूस टू 20%, पहले 40% था तो अभी 20% कर दिया। इट मींस मिनिमम 20% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है जो आपको पेंशन मिलेगा, और अप टू 80% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो। गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए एग्जिटिंग 60-40 मींस मैं बताया था मिनिमम 40%, मिनिमम 40% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एन्युइटी शेयर के ऊपर जो आपको मंथली पेंशन मिलेगा, और मिनिमम 40%, और अप टू 60% आपको लॉन्ग सम विथड्रॉल करना है, अप टू 60% आपको लॉन्ग सम विथड्रॉल करना है, ठीक है। ये कॉमन है। जो ग्रेटर देन 12 लाख आपका अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, मेरा टेबल आप देख लीजिए, टेबल 1 को सुपर अन्वेषण केस में, ठीक है। और अभी एक बढ़िया चेंजेस आया कि सब्सक्राइबर जैसे गवर्नमेंट सब्सक्राइबर है वो रिटायरमेंट के बाद, सुपर अन्वेषण के बाद भी उसका जो लॉन्ग सम विथड्रॉल है उसको डिफर कर सकता है, और जो एन्युइटी शेयर के ऊपर वो उसको इन्वेस्ट करना है उसको भी डिफर कर सकता है अप टू द एज ऑफ 85, पहले 75 था। सब्सक्राइबर्स कैन डिफर लॉन्ग सम विथड्रॉल और एन्युइटी परचेज अप टू एज 85। और गवर्नमेंट जो सब्सक्राइबर्स है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स, आपको याद रखना है रिटायरमेंट के बाद आप जो लॉन्ग सम विथड्रॉल करना है, सपोज अप टू 60%, अप टू 60% लॉन्ग सम विथड्रॉल है तो आप उसको डिफर कर सकते हो, और मिनिमम 40% अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ का
आपको अनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, उसको भी डिफर कर सकते हो अप टू एज ऑफ 85। ठीक है, क्लियर? पहले ये 75 एज था। नेक्स्ट वन, लोन्स। ये एक बहुत बढ़िया चेंजेस आया अभी मेजर रिफॉर्म में। लोन अगेंस्ट एनपीएस कॉर्पस अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो, मगर आपका कंट्रीब्यूशन ओनली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में टच नहीं होगा। इसमें देख लीजिए, तो ये जो मेजर रिफॉर्म्स है, लोन अगेंस्ट एनपीएस कॉर्पस, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगेंस्ट पेंशन सेविंग्स, एनपीएस सब्सक्राइबर्स कैन नाउ अवेल लोन्स फ्रॉम रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय यूजिंग देयर एनपीएस अकाउंट आज कोलाटरल। ठीक है, आपका जो एनपीएस अकाउंट, जो एनपीएस जो अमाउंट है, उसको कोलाटरल के आकार में रख के आप अभी लोन ले सकते हो। यहां पर बढ़िया एग्जांपल में मैं समझाऊंगा। लेंडर्स आर अलाउड टू मार्क ए लीन और चेंज ऑन द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। ये मार्क ए लीन जो है, उसको भी मैं अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सेंटेंस तो थर्ड सेंटेंस है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। आजकल क्वेश्चन आ रहा है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन और नॉट, और इनकरेक्ट वन, करेक्ट वन, ये पूछ रहा है। तो मार्क ए लीन यहां पर है। ये तो क्लियर हो गया कि अभी एनपीएस जो सब्सक्राइबर्स है, उनको जो एनपीएस कॉर्पस को वो कोलाटरल आकार के रख के जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सकता है, मगर लेंडर्स आर अलाउड टू मार्क ए लीन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर दे दिया सेफगार्ड्स में, लीन और चार्ज लिमिटेड टू 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स ओन कंट्रीब्यूशन इन लाइन विथ पार्शियल विथड्रॉल लिमिट्स। आप जानते हो कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसी का 20%, उसी का 25% तक लोन मिल सकता है। ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपका पार्शियल विथड्रॉल केस में क्या है, आप पार्शियल विथड्रॉल जब करोगे आपका एनपीएस सपोज अकाउंट से, आपको एवरी पार्शियल विथड्रॉल में मैक्सिमम 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, मैक्सिमम 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन आप विथड्रॉल कर सकते हो। वैसा ही आपको ये जो लोन मिलेगा, जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो जो लोन देंगे, तो वो जो आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25% आपको लेना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उसका 25% तक वो कोलाटरल आकार में, सिक्योरिटी के आकार में रख के आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेना है, यहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका 25% तक कोलाटरल सिक्योरिटी के आकार में रहेगा बैंक में, और बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। उसके ऊपर वो जो मार्क ए लीन है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल एग्जांपल आप देख लीजिए। न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखिए, सपोज आपका लोन अगेंस्ट एनपीएस कॉर्पस विथ 25% लीन लिमिट। टोटल एनपीएस कॉर्पस आपका 20 लाख है। टोटल कॉर्पस मींस क्या है, इसमें 3 चीज आता है। इसमें आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस मार्केट रिटर्न, पूरा टोटल एनपीएस, यही एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ। एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ आपका 20 लाख है। एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ में क्या बोला था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस उसके ऊपर जो मार्केट रिटर्न आ रहा है। सब्सक्राइबर्स ओन कंट्रीब्यूशन है 8 लाख और एम्प्लॉयर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 12 लाख। हम मार्केट रिटर्न नहीं लेंगे। ठीक है, यहां पर सपोज हम मार्केट रिटर्न नहीं लेंगे, और एक बार देख लीजिए, एनपीएस कॉर्पस है 20 लाख। 20 लाख में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12 लाख है। इसको टच मत करो, इसको टच मत करो। ठीक है, ओनली टच करना है सब्सक्राइबर ओन कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 12 लाख है। ये मेरा अजम्पशन है, एक एग्जांपल। तो आज पर सेफगार्ड्स, लीन और चार्ज कैन बी मार्क्ड ओनली अप टू 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स ओन कंट्रीब्यूशन, नॉट ऑन द टोटल कॉर्पस। तो इसी के ऊपर आप 25% निकाल दीजिए, इस जितना अमाउंट होगा उसी के ऊपर लीन रहेगा। तो आप देखिए, अभी ओनली सब्सक्राइबर्स ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 लाख है, उसके ऊपर आप 25% निकाल दीजिए। यहां स्टेप 1 देखिए,
सब्सक्राइबर्स ओन कंट्रीब्यूशन 8 लाख, 25% ऑफ 8 लाख 2 लाख, तो मैक्सिमम लीन और चार्ज अलाउड ऑन एनपीएस अकाउंट 2 लाख है। ठीक है, तो यहां पर बैंक आपको कितना, सपोज बैंक एग्रीज हो गया टू गिव ए लोन इक्वल टू द लीन अमाउंट, ये रहेगा कोलैटरल एसेट, यही रहेगा कोलैटरल एसेट बैंक में, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी तो बैंक आप लोन नहीं देता है। तो मेरा जो ये जो एग्जांपल में, जैसे सब्सक्राइबर का ओन कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, ओनली हम ओन कंट्रीब्यूशन को लेंगे, उसका 25% 2 लाख है, तो यही है लीन अमाउंट, यही है कोलैटरल एसेट, यही है कोलैटरल एसेट सिक्योरिटी रहेगा। तो फिर बैंक डिसाइड करेगा आपको कितना लोन देगा, यही है कोलैटरल मींस 2 लाख, यही है मार्क ए लीन। समझ में आया? तो बैंक अभी एग्रीज हो गया कि जितना लीन अमाउंट है, जितना कोलैटरल एसेट का वैल्यू है, उतना वो दे देगा आपको लोन। बैंक एग्रीज हो गया, उस इतना 2 लाख आपको लोन 2 लाख देगा, नहीं तो उससे कम देगा, क्योंकि लीन अमाउंट तो यही तो कोलैटरल एसेट है, यही तो सिक्योरिटी है। तो अभी इस मेरा एग्जांपल में बैंक एग्रीज हो गया कि जो लीन अमाउंट है, जो कोलैटरल एसेट का जो वैल्यू है, उतना तक वो लोन दे देगा, लोन सैंक्शन 2 लाख। मगर इसमें इंटरेस्टिंग है, ये जो 2 लाख है, ये तो कोलैटरल एसेट के आकार में रहा ना, तो इसी अमाउंट के ऊपर आपको मार्केट रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक आप इसको रिटर्न ना दे, क्योंकि बैंक आपको लोन भी दे दिया 2 लाख। यदि बैंक कोलैटरल आकार में इतना 2 लाख रखा, तो आपको भी बोल दिया 2 लाख लोन दे दिया, तो जो कोलैटरल अमाउंट है, जो बैंक कोलैटरल अमाउंट के आकार में रखा, समझ में आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, जब तक आप यू मस्ट बी ऑब्लाइज टू पे बैक इन फ्यूचर विथ इंटरेस्ट, इसके ऊपर मार्केट रिटर्न नहीं मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, आप अभी थर्ड स्टेप को चलिए। तो रिमेनिंग कितना रहा? 18 लाख, क्योंकि आपका कॉर्पस कितना था? 20 लाख था टोटल, 8 लाख था आपका कंट्रीब्यूशन, 12 लाख था गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। इसको तो हम टच नहीं करेंगे, इसको आप टच नहीं करोगे। तो अभी कोलैटरल के आकार में जो लीन कितने में रहा? 2 लाख रहा, बाकी कितना रहा? 18 लाख। तो 18 लाख के ऊपर आपको मार्केट रिटर्न मिलेगा, इसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न मिलेगा। मगर ये जो 2 लाख आपको बैंक अभी जो लोन सैंक्शन कर दिया, जो अमाउंट भी 2 लाख सैंक्शन कर दिया, सिक्योरिटी के आकार में 2 लाख रखा, वही तो है 25%, और उतना भी लोन आपको सैंक्शन कर दिया। जो जितना लोन सैंक्शन कर दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न नहीं मिलेगा। सब्सक्राइबर, आप देखिए यहां पर जो सब्सक्राइबर कैन नॉट विथड्रॉ और यूज लीन मार्क्ड पोर्शन कितना है? 2 लाख है, जो कोलैटरल एसेट के आकार में रखा, तो आप उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप लोन पेड नहीं करोगे। ठीक है, तो जितना जो कोलैटरल आकार में, आप ये मत समझिए जैसे कोलैटरल आकार में 2 लाख है, कोलैटरल आकार 2 लाख है, 2 लाख से वो कम लोन दे सकता है। ठीक है, मगर मेरा एग्जांपल में मैं 2 लाख आपको दे दिया, जितना कोलैटरल है उतना लोन दे दिया बैंक, मगर उससे सभी समय बैंक क्या करेगा? कम देगा। सपोज बैंक आपको 1.7 देगा, 1,70,000 देगा कि 1,60,000 देगा, मगर कोलैटरल जो लीन किसके ऊपर लगा? 2 लाख के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न नहीं मिलेगा जब तक आप उस लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट को आप पे नहीं करोगे। सो फ्यूचर में सब्सक्राइबर रीपेज 2 लाख। ठीक है, सब्सक्राइबर 2 लाख आप लोन लिया है, प्लस इंटरेस्ट टू द लेंडर आपको पे करना है। तो जब आप पे कर दोगे तो लीन रिमूव हो जाएगा। ओके, लीन किसके ऊपर था? 2 लाख के ऊपर, उसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न नहीं मिल रहा था, अभी आप पे कर दिया। आप लोन लिया था 2 लाख प्लस इंटरेस्ट दे दिया, तो अभी उसके ऊपर पे करने के बाद फिर आप उसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न मिलेगा। तो आपको याद रखना है, जो लीन अमाउंट है, जैसे सब्सक्राइबर लीन मींस मार्क्ड लीन मींस एक कोलैटरल एसेट, एक सिक्योरिटी है। ठीक है, सपोज एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 10 लाख है, तो इसका 25% निकाल दीजिए। 25% कितना है? 2.5 लाख। तो इतना मार्क्ड लीन ये सिक्योरिटी के आकार में रहेगा। फिर बैंक डिसाइड करेगा लोन इससे कम दे सकता है, उतना अमाउंट दे सकता है, मगर जो मार्क है लीन, उसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। ये कोलैटरल एसेट है, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, इसको आप विथड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट पे नहीं किया है, और जो लीन अमाउंट है उसके ऊपर आपको मार्केट रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक आप लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आप पे नहीं किया। तो ये एक अभी अमेंडमेंट लाया है, चेंजेस लाया है। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया कि
अभी एनपीएस कॉर्पस के अगेंस्ट में लोन मिलेगा, मगर ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के में से न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको समझाया। ठीक है, चलो थोड़ा पार्शियल विथड्रॉल केस में चलेंगे। पार्शियल विथड्रॉल केस में इसमें दो चीज को रिमूव किया और दो चीज ऐड किया। अभी पार्शियल विथड्रॉल में क्या है, यदि आप कोई हाउस परचेज करोगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन करोगे, वन टाइम पार्शियल विथड्रॉल है, वन टाइम। फर्स्ट जो हाउस है, फर्स्ट हाउस कंस्ट्रक्शन, आप हाउस कंस्ट्रक्शन और हाउस परचेज ओनली वंस, सेकंड हाउस के लिए नहीं होगा, कि सेकंड हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होगा, तो वन टाइम विथड्रॉल है। ठीक है, तो पार्शियल विथड्रॉल हम जानते हैं कि पार्शियल विथड्रॉल हाउसिंग केस में मिलेगा, मगर जो आपका फर्स्ट हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन है कि फर्स्ट हाउस परचेज है, उसी टाइम में आपको वंस एक्चुअली पार्शियल विथड्रॉल आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, और एक है मेडिकल केस में। मेडिकल केस में अभी जो पहले था सीवियर इलनेस, अभी इसको हटा दिया। मेडिकल में सब्सक्राइबर, स्पाउस और चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये सभी केस में, मेडिकल केस में आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी जो क्रिटिकल इलनेस था वो रिमूव कर दिया, अभी ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सब्सक्राइबर, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ओके, तो उनके लिए अभी आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो। मगर ये दो चीज को पार्शियल विथड्रॉल में पहले था, स्किल डेवलपमेंट, रीस्किलिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप पार्शियल विथड्रॉल कर रहे थे, वो अभी नहीं होगा। और एक सेटिंग ऑफ स्टार्टअप की ओन वेंचर, उसके लिए पहला पार्शियल विथड्रॉल फैसिलिटी था, अभी नहीं रहेगा। तो अभी जो पार्शियल विथड्रॉल है, हायर एजुकेशन, मेडिकल केस, मैरिज, यदि फर्स्ट टाइम आप हाउस कंस्ट्रक्शन और हाउस परचेज कर रहे हो, वंस विथड्रॉल। ठीक है, और ये सब रहेगा इस सब केस में। आप बोलोगे कि सर पार्शियल विथड्रॉल के लिए क्या कंडीशन है? बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, मैरिज, बच्चों का मैरिज के लिए पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, और मेडिकल केस में पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो। हाउस कंस्ट्रक्शन और हाउस परचेज ओनली वंस पार्शियल विथड्रॉल आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो इस कंडीशन में आप कर सकते हो। और पार्शियल विथड्रॉल आगे मैं बताऊंगा। अभी विथड्रॉल कर दिया एंटायर सर्विस में 4 टाइम्स, और जो 2 पार्शियल विथड्रॉल में इंटरवल रहेगा 4 इयर्स। 4 टाइम्स पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, और 2 पार्शियल विथड्रॉल में इंटरवल रहेगा 4 इयर्स। और जो नया जॉब मिला है जिनको, तो 3 इयर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर पार्शियल विथड्रॉल। और जो पार्शियल विथड्रॉल है, कितना, एक पार्शियल विथड्रॉल में आप कितना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो? आप जानते हो, मैक्सिमम 25% ऑफ, मैक्सिमम 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन, सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। पार्शियल जो एवरी टाइम जो पार्शियल विथड्रॉल आप करोगे, मैक्सिमम 25% ऑफ सब्सक्राइबर्स ओन कंट्रीब्यूशन, इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके, जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका मैक्सिमम 25% आप इच टाइम में पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स है जो फ्रीक्वेंसी है, 4 टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर जो सर्विस, और बाकी आपको इंटरवल रहेगा 4 इयर्स पार्शियल विथड्रॉल में। आगे मैं भी थोड़ा भी डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पर आ गया पार्शियल विथड्रॉल फ्रीक्वेंसी बिफोर 60, बिफोर रिटायरमेंट आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 ईयर गैप रहेगा। फॉर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर में अभी बताया था, आप न्यूली ज्वाइन कर रहे हो तो इमीडिएटली आप पार्शियल विथड्रॉल नहीं कर सकते, आपको 3 इयर्स जॉब कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर। और ईच टाइम में कितना करोगे आपको बता दिया, ईच टाइम में 25% मैक्सिमम, यहां पर लिख दिया मैक्सिमम 25% ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम 25% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो आपका एंटायर सर्विस कैरियर में 4 टाइम्स, और दोनों पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 4 ईयर। और जो न्यू जॉब होल्डर है उसका मिनिमम सर्विस 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल एंटाइटल फॉर पार्शियल विथड्रॉल। आफ्टर सपोज आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि अभी आप जानते हो, अभी आप रिटायरमेंट के बाद अप टू एज 85
आप आपका कॉर्पस रहेगा। जैसे आप लॉम सम विथड्रॉल करना है, आप बोल रहे हो नहीं मैं लॉम सम विथड्रॉल नहीं करूंगा, उसको डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और आप जो एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसको भी आप पोस्टपोन कर दिया। तो आप जब पोस्टपोन कर दिया तो आप दो आपको पार्शियल विथड्रॉल का फैसिलिटी मिलेगा। मगर आफ्टर 60 जो पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 3 इयर्स रहेगा, मगर कोई फ्रीक्वेंसी एनी 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 टाइम आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, मगर पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 3 ईयर। यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। मगर बिफोर रिटायरमेंट 4 टाइम्स ओनली। मगर आफ्टर रिटायरमेंट आपको ऑप्शन है, क्या है ना, आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, मगर जो पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 3 इयर्स। मगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन विथड्रॉ। ठीक है, क्लियर। अभी मैं बताया था कि सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन के ऊपर मैं बताऊंगा। सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन में एक चेंजेस आया। जैसे आपका इनकम है आपका ग्रेटर देन 8 लाख, आप देखिए टेबल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और लेस देन इक्वल टू 12 लाख, ये रेंज है। इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है कि अप टू 6 लाख आप लॉमसम विथड्रॉल है, अप टू 6 लाख लॉमसम विथड्रॉल, और सिस्टमेटिक लॉमसम विथड्रॉल, ठीक है, और सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, ये है 6 लाख तक लॉमसम विथड्रॉल है। मगर बाकी जो अमाउंट रहेगा उसको आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए और एक बार बता देता हूं, ग्रेटर देन 8 लाख, लेस देन इक्वल टू 12 लाख, ठीक है, आपको अप टू 6 लाख तक लॉमसम विथड्रॉल है। बाकी अमाउंट जो है आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन रहेगा एटलीस्ट 6 इयर्स, एटलीस्ट 6 इयर्स। मंथली लेंगे तो मिनिमम 72 मंथ्स, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा समझा दूंगा जो सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन। आप यहां पर देखिए एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। जैसे आपका टोटल यूनिट्स 10,000 यूनिट्स है, मेरा जो अजम्पशन में 10,000 यूनिट्स है। जो एनएवी है नेट एसेट वैल्यू, माने पर यूनिट जो मार्केट वैल्यू है 20 रुपीज है, ओके। और टोटल वैल्यू कितना है, 2 लाख है। टोटल यूनिट्स होल्ड 10,000 यूनिट्स, पर यूनिट मार्केट वैल्यू जो एनएवी नेट एसेट वैल्यू, पर यूनिट मार्केट वैल्यू ₹20 है, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 2 लाख है। तो आप यूनिट कितना यूनिट रिडीम करेंगे आप डिसाइड करेंगे। सपोज आप डिसाइड किया एवरी मंथ में आप 500 यूनिट्स रिडीम करेंगे, 500 यूनिट्स आप रिडीम करेंगे पर मंथ, ये आप डिसाइड कर दिया। और मेरा जो रूल था वहां पर जैसे था 8 लाख, ग्रेटर देन 8 लाख, लेस देन इक्वल टू 12 लाख, 6 लाख तो आप लमसम विथड्रॉल करोगे। बाकी जो है आपको ऐसे पर मंथ कितना यूनिट आप रिडीम करोगे वो आप डिसाइड करोगे, मगर वो चलेगा एटलीस्ट एट मिनिमम 6 इयर्स, माने मिनिमम 72 मंथ्स, मिनिमम 72 मंथ्स, याद रखना है। अच्छा अभी देखिए यहां पर तो डिसाइड आप कर दिया, पर मंथ आप कितना रिडीम करोगे, 500 यूनिट्स। मंथली रिडेम्पशन मंथ 1 देखिए, फर्स्ट मंथ एनएवी कितना है, 20 रुपीज है। आप डिसाइड कर चुके, ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड हाउ मेनी यूनिट्स रिडीम, 500। कितना अमाउंट आप रिसीव करोगे, 10,000, ठीक है। अच्छा आपके पास कितना यूनिट अभी रहा, पहले कितना था, 10,000 था, अभी आप कितना यूनिट रिडीम कर दिया, 500 यूनिट्स, बाकी कितना बचा, 9,500। तो वैसा ही नेक्स्ट मंथ में वैसा ही अगेन आप 500 यूनिट्स रिडीम करोगे, और पर यूनिट क्या मार्केट वैल्यू आप देखिए उसके हिसाब से, समझ में आ गया। मगर यदि ये रेंज में रहेगा आपका अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ग्रेटर देन 8 लाख और लेस देन इक्वल टू 12 लाख, तो 6 लाख तो लमसम विथड्रॉल है। जो बाकी जो है आपको ये सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, ये जो बताया पर मंथ आप कितना यूनिट्स आप रिडीम करोगे, और ये एटलीस्ट 6 इयर्स, मिनिमम 6 इयर्स, मिनिमम 72 मंथ्स तक चलेगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया एससीआर, सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन न्यूमेरिकल एग्जांपल में। और एक है न्यूमेरिकल सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक लॉम सम विथड्रॉल, पीरियोडिक विथड्रॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलो कि सपोज आपको देखा होगा कि 100% आपको, जैसे आपका अभी नियम है लेस देन इक्वल टू 8 लाख सुपर एनुएशन टाइम में आपका अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, पूरा आप लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हो,
पूरा आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो। मगर इसको जो 100% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल, इसमें 3 ऑप्शन है। पूरा अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो, और एक है पीरियोडिकली आप कर सकते हो सिस्टमेटिक लॉन्ग सम विथड्रॉल, नहीं तो आप यूनिट्स रिडीम करोगे, जो भी बताया एससीआर सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन कोई भी, वही सेम थिंग हुआ। 100% आपको विथड्रॉल करना है, मगर आप बोल रहे हो कि मैं एक ही साथ में 100% विथड्रॉल नहीं करूंगा, पीरियोडिक विथड्रॉल करूंगा और मैं यूनिट्स रिडीम करूंगा। सिस्टमेटिक यूनिट रिडम्पशन आप डिसाइड करोगे कि मंथली में इतना यूनिट्स रिडीम करूंगा, तो ये हो सकता है ठीक है नहीं। तो उसमें देखिए सिस्टमेटिक लॉन्ग सम विथड्रॉल के ऊपर एक एग्जांपल है। ये क्या है, टोटल यूनिट्स हेल्ड, आपके पास यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स, और आपका जो मार्केट वैल्यू है पर यूनिट 20 रुपीज है। टोटल वैल्यू कितना हुआ, 2 लाख। आप यहां पर डिसाइड करोगे एवरी मंथ में आप विथड्रॉ करोगे 10,000 रुपीज। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप 100% आप विथड्रॉल करो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 8 लाख है, आप 100% विथड्रॉल करो। मगर आप डिसाइड किया कि मैं पूरा जो लॉन्ग सम विथड्रॉल जो ऑप्शन दे दिया, मैं पीरियोडिकल, जो पीरियोडिक विथड्रॉल में करूंगा, पीरियड बेसिस में, मंथली में विथड्रॉ करूंगा। तो आप डिसाइड किया कि एवरी मंथ आप 10,000 रुपीज विथड्रॉ करोगे। अभी तो वैल्यू है 2 लाख रुपीज। एवरी मंथ आप 10,000 रुपीज आप क्या करोगे, विथड्रॉ करोगे। तो देखिए यहां पर मंथ 1 पर यूनिट वैल्यू है 20 रुपीज। आपको तो 10,000 आप तो डिसाइड किया, ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, आप डिसाइड कर चुके हो 10,000 रुपीज आप विथड्रॉ करोगे। अच्छा, कितना यूनिट्स रिडीम हुआ, तो ये तो फिक्स है 10,000 रुपीज डिवाइड बाई 20, क्योंकि 20 जो है ना ये मार्केट वैल्यू है पर यूनिट। 500 यूनिट्स आप रिडीम किया, तो यूनिट्स कितना लेफ्ट है 9,500। पहले कितना था, 10,000 आपके पास था। फिर सेकेंड मंथ में आइए, सेकेंड मंथ में सपोज मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, पर यूनिट हो गया 25 रुपीज। मगर ये तो फिक्स है, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो मंथली कितना विथड्रॉ करोगे, 10,000 रुपीज। अच्छा, तो कितना यूनिट्स रिडीम हुआ, 10,000 बाई 25, 400 यूनिट्स रिडीम हुआ। पहले कितना था, 9,500 यूनिट्स था, अभी कितना हुआ 9,100। तो इसे चलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट SLW के ऊपर और मैं बताना नहीं चाहता हूं, अभी बताया सिस्टमेटिक लॉन्ग सम विथड्रॉल। टैक्स क्वेश्चन में अभी जो है आपको दे रहा है, जो एनपीएस में सुपरएनुएशन टाइम में आपको बताया गया था अप टू 60% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल करोगे, और मिनिमम 40% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करके आपको पेंशन मिलेगा, है कि नहीं। एन्युइटी के ऊपर आपको पेंशन मिलेगा। और ये जो अप टू ये क्या है, ग्रेटर देन 12 लाख, यदि आपका रिटायरमेंट टाइम में, जो सुपरएनुएशन टाइम में एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ कितना है 12 लाख है, तो आपके लिए यही ऑप्शन है। मिनिमम 40% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आपको मंथली पेंशन मिलेगा। अप टू 60% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो। तो ये जो अप टू 60% जो लॉन्ग सम विथड्रॉल करोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन, ये भी एक चेंज आया। अभी आप रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे आप लॉन्ग सम विथड्रॉल है उसको डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, कि जो एन्युइटी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है उसको भी डिफर कर दिया। तो ये जो कंटिन्यू आप करोगे उसके लिए पहले क्या था, एक 15 डे प्रायर इंटीमेशन आपको देना पड़ता था एनपीएसटी को, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आप इंटीमेट करना था। 15 डे प्रायर इंटीमेशन आपको देना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी मेरा इन्वेस्टमेंट चलेगा, मेरा जो विथड्रॉल है, जो लॉन्ग सम विथड्रॉल था, मैं उसको डिफर करना चाहता हूं, और मेरा जो एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना था उसको भी मैं डिफर करना चाहता हूं, ठीक है। मगर अभी ऑटोमेटिकली, अभी कोई ये नहीं है, 15 डे प्रायर इंटीमेशन का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप हो जाएगा सबसे। नो लॉन्गर नीड टू प्रोवाइड 15 डे प्रायर इंटीमेशन टू कंटिन्यू देयर अकाउंट, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए, यदि आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स प्री मैच्योर रिटायरमेंट एग्जिट के लिए एक लॉक इन पीरियड था 5 इयर्स, इसको भी रिमूव कर दिया, 0 लॉक इन, अभी ये लॉक इन पीरियड नहीं रहेगा, और ये नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए है, ठीक है। अभी देखिए, सपोज आप डिसाइड किया रिटायरमेंट के बाद भी आप कंटिन्यू करोगे, चाहे आप डिफर करोगे परचेज ऑफ, क्योंकि आपको 2 चीज करना है, लॉन्ग सम विथड्रॉल करना है, मैं बताया था आपको, रिटायरमेंट सुपरएनुएशन के बाद
और एक बार बता देता हूं, अप टू 60% आप लॉम सम विथड्रॉल करोगे एंड मिनिमम, बाकी कितना रहा, मिनिमम इससे कम नहीं होगा, मिनिमम 40% आप अनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, और आपको मंथली पेंशन मिलेगा। सपोज आप किसी एक को आप डिफर कर दिया, कि दोनों को डिफर कर दिया, ये तो अप टू 85 ईयर्स तक है। तो इसी केस में क्या होगा, सपोज आपका यहां पर एक ऑप्शन दे दिया, ये डिफर कर दिया, डिफर कर दिया, डेथ हो गया सब्सक्राइबर का, यहां पर दिया है, देखिए, an NPS subscriber can delay annuity or lump sum withdrawal till age 85, but if he dies during this delay, आप तो डिले कर दिया, सब्सक्राइबर डिले कर दिया, सुपरएनुएशन के बाद जो लॉन्ग सम विथड्रॉल था उसको डिले कर दिया, कि एन्युटी शेयर के ऊपर जो इन्वेस्ट करना था उसको भी डिले कर दिया, और सब्सक्राइबर का डेथ हो गया। तो इस केस में एन्युटी कौन खरीदेगा, फैमिली, 100% फैमिली को जाएगा, और लॉन्ग सम इज डायरेक्टली पेड टू द नॉमिनीज और लीगल हेयर्स, है कि नहीं। सपोज आपको मैं बता देता हूं, अप टू 60% आपका था लॉन सम विथड्रॉल, इसको आप डिफर कर दिया, और मिनिमम 40% आपको करना था, एन्युटी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना था, इससे कम नहीं होगा, आपको मंथली पेंशन मिलता। तो इसको आप डिफर किया था, मगर सब्सक्राइबर का डेथ हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो एन्युटी जो है मिनिमम 40% ऑटोमेटिकली फैमिली मेंबर्स जो है, नॉमिनी है, वो इन्वेस्ट करेगा एन्युटी के ऊपर, और बाकी जो 60% है आपको लॉन्ग सम विथड्रॉल, वो भी नॉमिनी को दे दिया जाएगा, नॉमिनी विथड्रॉल कर सकता है, ठीक है। इसी के ऊपर आप देखिए, ये सब्सक्राइबर ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम कैन डिफर बाइंग एन एन्युटी, इसको डिफर कर दिया, विथड्रॉल लॉन्ग सम इसको भी डिफर कर दिया अप टू द एज ऑफ 85 ईयर्स, ठीक है। इसी कंडीशन में अभी हम देखेंगे। तो इसमें एक मजा बात इसको याद रखना है, कोई जो डिफर पीरियड में आफ्टर रिटायरमेंट आप तो डिफर कर दिया, डिफर पीरियड में आप कोई भी टाइम में एग्जिट कर सकते हो, कोई लॉक इन नहीं है, कोई भी टाइम में आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप डिफर कर दिया कि मुझे जो लॉन्ग सम विथड्रॉल करना था उसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, और मुझे जो एन्युटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना था, पेंशन लेना था मंथली, उसको भी मैं डिफर कर रहा हूं। मगर कोई भी टाइम में आप एग्जिट कर सकते हो, ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मगर आपको रिक्वेस्ट करना है एनपीएसटी को, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, कि कोई भी एनी अदर इंटरमीडियरी, पीएफआरडीए का है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक ऑप्शन दे दिया, व्हाट हैपेंस इफ द सब्सक्राइबर डिफर्स एन्युटी एंड देन डाइज, डिफर्स एन्युटी, सपोज मिनिमम, इसमें मैं मिनिमम 40% आपको एन्युटी के ऊपर इन्वेस्ट करना था रिटायरमेंट सुपरएनुएशन टाइम में, मगर आप इसको डिफर कर दिया, और ये इन्वेस्ट नहीं हुआ है, डेथ हो गया सब्सक्राइबर का, तो क्या होगा, तो 100% फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे ना, एन्युटी शेयर्स परचेज करेंगे। द फैमिली मेंबर्स, देखिए, द फैमिली मेंबर्स मस्ट मैंडेटोरीली परचेज द डिफॉल्ट एन्युटी। तो फैमिली मेंबर्स कैसे आएगा, फर्स्ट स्पाउस आएगा, ओके, स्पाउस एन्युटी जो शेयर्स एन्युटी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, एन्युटी मींस क्या है, शेयर्स परचेज होगा, परचेजिंग प्राइस, स्पाउस को पेंशन मिलेगा, सब्सक्राइबर तो चला गया, सब्सक्राइबर जाने के बाद स्पाउस को आ गया, स्पाउस के बाद किसको आएगा, जानते हो, मदर को आएगा, जो सब्सक्राइबर का मदर को आएगा, मदर के बाद किसके पास आएगा, फादर के पास आएगा। सपोज आप 50 लाख एक्चुअली आप मेरा एग्जांपल में इतना इन्वेस्ट करना था एन्युटी के ऊपर 50 लाख, मगर सब्सक्राइबर नहीं किया था, वो उसको पोस्टपोन किया था आफ्टर रिटायरमेंट, वो बोला अप टू 85 एज है, और सब्सक्राइबर का डेथ हो गया, तो अभी ऑटोमेटिकली स्पाउस, यही तो नॉमिनी है, तो स्पाउस 50 लाख क्या करेगा ना, परचेज प्राइस, शेयर्स परचेज करेगा, और उसके ऊपर उसको मंथली पेंशन मिलेगा। चल रहा है, स्पाउस का डेथ हो गया, फिर किसको पेंशन मिलेगा, मदर को। अच्छा, मदर का डेथ हो गया, उसके बाद किसके पास आएगा, सब्सक्राइबर का फादर, उसके बाद चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन के पास आएगा, याद रखिए, जब चिल्ड्रन, इसके ऊपर भी एग्जांपल है, जब चिल्ड्रन के पास आएगा, चिल्ड्रन को पेंशन नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन को ऑटोमेटिकली कितना पैसा परचेज प्राइस में कितना इन्वेस्ट हुआ था एन्युटी के ऊपर 50 लाख, वही 50 लाख चिल्ड्रन को मिल जाएगा। यदि चिल्ड्रन नहीं है, लीगल हेयर है, लीगल हेयर को मिल जाएगा,
मगर स्पाउस, मदर, फादर, इनको पेंशन मिलता रहेगा। ये सब चले गए। चिल्ड्रन के पास जब आएगा, जितना अमाउंट अन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट हुआ था इनिशियली, मेरा एग्जांपल में 50 लाख, वो 50 लाख चिल्ड्रन को मिल जाएगा। चिल्ड्रन नहीं है तो लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, यदि डिफर तो हुआ है, अन्युइटी इन्वेस्टमेंट में डिफर हो गया मगर डेथ हो गया सब्सक्राइबर का, तो ऑटोमेटिकली फैमिली मेंबर्स मस्ट मैंडेटोरीली परचेज द डिफॉल्ट अन्युइटी एंड गेट द पेंशन। ठीक है, सीक्वेंस में भी बताया। सीक्वेंस देखिए, यहां पर एक एग्जांपल दे दिया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एग्जिट आपको 10 लाख अन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, 10 लाख है परचेज प्राइस, यही 10 लाख आप 10 लाख में शेयर परचेज करोगे, जो शेयर का पर यूनिट प्राइस है उसके हिसाब से आप परचेज करोगे, वही परचेज प्राइस है, वही पीपी में सपोज मेरा ये में शॉर्टकट में परचेज प्राइस वही है, जो 10 लाख आप अन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट किया और आपको मंथली पेंशन मिल रहा है। लाइफ टाइम में आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ किसको मिलेगा? स्पाउस को मिलेगा, अभी मैं बताया था। अच्छा, स्पाउस के बाद किसको मिलेगा? मदर को मिलेगा, सब्सक्राइबर का मदर को। उसके बाद किसको मिलेगा? फादर को। मगर जब चाइल्ड का बात आएगा, सब चले गए, सब्सक्राइबर तो चला गया, स्पाउस चला गया, मदर चला गया, फादर चला गया, नेक्स्ट जो आएगा चाइल्ड का बात जब आएगा, तब कितना इन्वेस्ट हुआ था? 10 लाख परचेज प्राइस था। अन्युइटी के ऊपर कितना इन्वेस्ट हुआ था? मेरे एग्जांपल में 10 लाख हुआ था, तो वो लॉम सम आकार में वो चाइल्ड को मिल जाएगा, सर्वाइविंग चिल्ड्रन को मिल जाएगा 10 लाख। यहां पर पेंशन नहीं मिलेगा, मगर स्पाउस, देन मदर, देन फादर, ये सब पेंशन मिलेगा, मंथली पेंशन, जो अन्युइटी 10 लाख रुपीज जो अन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। मगर जो चाइल्ड के पास आ जाएगा, वो जो 10 लाख इन्वेस्ट हुआ था अन्युइटी शेयर के ऊपर, वो रुपीज 10 लाख लॉम सम में सर्वाइविंग चिल्ड्रन को मिलेगा। यदि चिल्ड्रन नहीं है तब अदर लीगल हेयर्स को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट वन। यहां पर क्या है, सपोज यहां पर और एक है, सब्सक्राइबर डिड नॉट विथड्रॉ लॉम सम। यहां पर एक ऑप्शन है डिड नॉट। आप जानते हो कि सुपर एनुएशन के बाद अप टू 60% ये लॉम सम विथड्रॉल है कि नहीं? जब सुपर एनुएशन हुआ अप टू 60% लॉम सम विथड्रॉल है, मगर इसको डिफर कर दिया सब्सक्राइबर, बोला ठीक है अभी मैं लॉम सम विथड्रॉल नहीं करूंगा, मगर उसका डेथ हो गया, तो अभी क्या होगा? ऑटोमेटिकली एंटायर लॉम सम किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी नहीं है, लीगल हेयर्स को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, रेन्यून इन यहां पर एक कंडीशन देख लीजिए, एग्जिट इन केस ऑफ रेन्यूंसिएशन ऑफ सिटीजन। सपोज एक इंडिया का सिटीजन था, उसका एनपीएस था, अभी वो उसका सिटीजनशिप रद्द हो गया। ठीक है, उसका सिटीजनशिप चला गया, आर्टिफिशियल सिटीजनशिप लिया था, अभी उसको गवर्नमेंट रद्द कर दिया, तो उसका एनपीएस अकाउंट था, जो एनपीएस कॉर्पस है, वो जब उसका सिटीजनशिप रद्द हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जो उसका जो अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है उसका 100% वो लॉम सम विथड्रॉ करेगा, ऑप्शन उसको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। कोई सब्सक्राइबर का मिसिंग हो गया और प्रेज्यूम्ड डेड पर्सन, उसको प्रेज्यूम किया गया कि वो डेथ हो गया। इस केस में आप देखेंगे मिसिंग हो गया, व्हेन ए सब्सक्राइबर इज मिसिंग और एंड कैनॉट बी ट्रेस्ड, ये कंडीशन देखिए, एनपीएस सब्सक्राइबर इज मिसिंग एंड कैनॉट बी ट्रेस्ड, तो उसमें क्या होगा? इस केस में कंडीशन से क्या क्या करना है, एफआईआर देना है, पुलिस रिपोर्ट, ये सब बताऊंगा। मगर इस केस में यदि मिसिंग होता है और कैनॉट बी ट्रेस्ड, आप एफआईआर दे दिया पुलिस स्टेशन में, फिर पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस भी ट्रेस आउट नहीं कर पाया, ठीक है, और आप एफआईआर कॉपी, पुलिस रिपोर्ट और एक इंडेमनिटी बॉन्ड देंगे। बॉन्ड में ये लिखेंगे कि आगे में कोई भी इसके ऊपर कंप्लेन रेज करता है तो एनपीएसटी जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो 3 चीज आपको देना है एनपीएसटी को, तब आपको इमीडिएटली 20% जो कॉर्पस का, जो एनपीएस कॉर्पस है, जो एपीडब्ल्यू है, अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ है, उसका 20% आपको इंटरिम रिलीफ दे दिया जाएगा। 20%, रिमेनिंग 80% रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रिपोर्ट देना है मैं अभी बताया। ऑटोमेटिकली तो आपको 20% रिलीफ नहीं मिलेगा, एपीडब्ल्यू का, अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ का 20% इंटरिम रिलीफ मिलेगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। आपको एफआईआर कॉपी देना है, जो एफआईआर आप लॉन्च किया था पुलिस स्टेशन में, और पुलिस रिपोर्ट भी क्लियर होना चाहिए,
पुलिस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करेगा कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इट मींस हैज डन बाय द पुलिस बट द पुलिस अनएबल टू ट्रेस आउट द मिसिंग सब्सक्राइबर, ठीक है। और एक इंडेमनिटी बॉन्ड आप देंगे कि इसी रिलेटेड में कोई आगे में कंप्लेन करता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो एनपीएसटी जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये तीनों चीज देने के बाद आपको एपीडब्ल्यू इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा। 20% ऑफ एपीडब्ल्यू एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ का 20% इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है कि मिसिंग पर्सन जो है, कोर्ट प्रेज्यूम करता है कि वो जो मिसिंग पर्सन था उसका डेथ हो गया, तो इसका एक नियम है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872, मगर उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया 1872 2023 हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके हिसाब से कोर्ट डिक्लेयर करेगा, प्रेज्यूम करेगा कि जो मिसिंग पर्सन था उसका डेथ हो गया। तो डेथ टाइम में जो बाकी 80% है, तो डेथ टाइम में आप जानते हो डेथ टाइम में क्या है ना, मिनिमम 80%। आप डेथ केस का देखिए, मेरा जो टेबल है इनिशियली, मिनिमम डेथ केस में मिनिमम 80% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, मैं आरो मार्क एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और आपको आपका नॉमिनी को पेंशन, मंथली पेंशन मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेथ केस में मिनिमम 80% एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, जो शेयर को परचेज किया जाएगा, और मंथली पेंशन मिलेगा, और बाकी 20% तो इंटरिम रिलीफ के आकर में आप ले चुके हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वन, सपोज बाद में सब्सक्राइबर फाउंड अलीव, मगर कोर्ट डिक्लेयर नहीं किया है कि मिसिंग पर्सन प्रेज्यूम्ड डेड, उसके पहले सपोज ट्रेस आउट किया गया कि वो जो आदमी मिसिंग था वो अलीव है, ठीक है। यहां पर कंडीशन फाउंड अलीव बिफोर कोर्ट डिक्लेयर्स हिम डेड। कोर्ट वंस डिक्लेयर कर दिया मींस खत्म हो गया, मगर कोर्ट डिक्लेयर नहीं किया है, उसके पहले वो ट्रेस आउट किया गया मिसिंग पर्सन को। अच्छा, तो इसमें ऑटोमेटिकली एनपीएस अकाउंट चलेगा, मगर जो 20% रिलीफ, जो इंटरिम रिलीफ आप लिया है, वो जब आप अल्टीमेटली जब आपका सर्विस खत्म होगा तो उस केस में आपको तो विथड्रॉल मिलेगा। तो सुपर अन्वेषण टाइम में अप टू 60% है लॉमसम विथड्रॉल, एलडब्ल्यू लॉमसम विथड्रॉल है, उसी में एडजस्ट होगा, ठीक है। और एक चीज आता है, यदि मिसिंग होता है कि अलीव होता है, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई जाकर किसको बोलेगा? एम्प्लॉयर को बोलेगा और नोडल ऑफिस, आइदर और। हम जाकर एम्प्लॉयर को बोलेंगे, जैसे आपका नॉमिनी है, ठीक है, जाकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिसिंग हो गया, उसका जो नॉमिनी है, उसका जो स्पाउस है, वो जाकर एम्प्लॉयर को बता सकता है और नोडल ऑफिस को बता सकता है, और वही दोनों सर्टिफाई करेंगे। बाकी नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर यदि मिसिंग होता है, उसका जो स्पाउस है वो जाकर एनपीएसटी को बताएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को, और वो सर्टिफाई करेगा, ठीक है। और अलीव केस में वही है। तो ये पूरा जो अमेंडमेंट था मैं डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल। अभी क्वेश्चन आप देखिए, 22 क्वेश्चंस में डिस्कस करने के लिए बोला था, तो उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस रीचिंग सुपर अन्वेषण इज आर करेक्ट? सुपर अन्वेषण केस में एक टेबल में मैं बताया था क्या एग्जिट रूल है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन, द सब्सक्राइबर कैन रिमेन विद इन द एनपीएस ऑनटिल द एज ऑफ 85, ये करेक्ट है। अपन एग्जिट एटलीस्ट 40% ऑफ द पर्सन वेल्थ मस्ट बी यूज्ड फॉर ए डिफॉल्ट एन्युइटी, एटलीस्ट मिनिमम 40%, ये भी ठीक है। इफ द पर्सन वेल्थ इज 7.5 लाख द सब्सक्राइबर मस्ट स्टिल परचेज एन एन्युइटी। देखिए इसमें कंडीशन था, इसमें क्या था, सपोज ग्रेट पेंशन वेल्थ लेस देन इक्वल टू 8 लाख, ये था कि नहीं? 8 लाख है तो आप पूरा लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हो। 8 लाख को 100% एक ऑप्शन है, 100% लॉम सम विथड्रॉल आप कर सकते हो। इसमें नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि आप एन्युइटी, हाँ इसमें और एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन 100% लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हो, और एक ऑप्शन है, और मैं यहां पर लिखता हूं, और एक है आप इसमें अप टू 60% आप क्या करोगे? लॉम सम विथड्रॉल करोगे, और जो 40% रहेगा एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा, आपको पेंशन मंथली पेंशन मिलेगा। मगर इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है,
तो आप देखिए केस में ये स्टेटमेंट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स करेक्ट है मगर ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें वही ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज मोर देन 8 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 12 लाख, मैक्सिमम लम सम में बताया था कि ग्रेटर देन 8 लाख, अप टू 12 लाख और लेस देन 12 लाख। इस केस में आपको 6 लाख आप लम सम विथड्रॉल रहेगा। ओके, और बाकी जो है, जो अदर अमाउंट होगा वो एक ऑप्शन है सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन एटलीस्ट 6 ईयर्स, एटलीस्ट 6 ईयर्स ये है। नहीं तो और बाकी अमाउंट को आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे आपको मंथली पेंशन मिलेगा, कोई भी ऑप्शन आप चूज करो, मगर अप टू 6 लाख लम सम विथड्रॉल है और यही पूछा है, द मैक्सिमम लम सम विथड्रॉल परमिटेड अप टू 6 लाख। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी जो अमाउंट है आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन बट मिनिमम 6 ईयर्स बा मंथली 72 मंथ्स, इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल बताया था। और नहीं तो बाकी जो अमाउंट है एन्युइटी के शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा और आपको मंथली पेंशन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफॉल्ट एन्युइटी अंडर एनपीएस। डिफॉल्ट एन्युइटी के ऊपर है, इट प्रोवाइड्स एन्युइटी फॉर लाइफ ऑफ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, ये ठीक है। परचेज प्राइस इज रिटर्न आफ्टर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, नहीं, सब्सक्राइबर स्पाउस के बाद पेंशन मदर को मिलेगा, मदर के बाद फादर को मिलेगा। मगर जब चाइल्ड का बात आएगा तब जो एन्युइटी के ऊपर जितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था वो अमाउंट पूरा लमसम आकार में सर्वाइविंग चिल्ड्रन वो ले सकता है, वहां चाइल्ड को पेंशन नहीं मिलेगा, मैं बताया था। मगर ये गलत है। परचेज प्राइस मींस क्या है, जो एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ था वही अमाउंट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, चिल्ड्रन आर गिवन प्रायोरिटी ओवर पेरेंट्स, नो, ये भी गलत है। फर्स्ट मदर रहेगा देन फादर रहेगा, आपको बताया था। सब्सक्राइबर के बाद स्पाउस आएगा, स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और स्पाउस के बाद मदर आएगा, मदर के बाद फादर आएगा, और फादर के बाद चाइल्ड आएगा, और चाइल्ड को परचेज प्राइस मिल जाएगा। जो एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ था, ओके, सपोज एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ था 10 लाख, ये परचेज प्राइस था, ये परचेज प्राइस था जो शेयर परचेज किया गया था, उसी के ऊपर पेंशन मिल रहा था स्पाउस को, स्पाउस जाने के बाद मदर, मदर के बाद फादर, ये सब पेंशन ले रहे थे। और जब चाइल्ड का बात आएगा पेंशन नहीं मिलेगा, वो 10 लाख चाइल्ड लॉम सम आकर में विथड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है रिगार्डिंग डिफॉल्ट एन्युइटी अंडर एनपीएस, तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सी ओनली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर एक देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेथ, इसको अंडरलाइन कर दिया, डेथ बिफोर सुपरएनुएशन अपन एनपीएस, ये भी मैं टेबल में डिस्कस कर चुका हूं। नॉमिनीज मस्ट कंपल्सरली परचेज एन्युइटी इन ऑल केसेस, डेफिनेटली। जो नॉमिनी डेथ बिफोर सुपरएनुएशन, डेथ बिफोर सुपरएनुएशन, तो नॉमिनी मस्ट कंपल्सरली परचेज एन्युइटी इन ऑल केसेस, ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक रूल था, डेथ बिफोर सुपरएनुएशन लेस देन 8 लाख, ये है तो 100% लॉम सम विथड्रॉल था, एक ऑप्शन था, 100% लॉम सम विथड्रॉल का ऑप्शन था, तो नहीं है मस्ट कंपल्सरली परचेज, तो गलत है। हाँ, एन्युइटी परचेज कर सकते हो, जैसे इस केस में ये और एक था, इसमें ये एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन था कि एटलीस्ट 80%, आप देखिए एटलीस्ट 80% आप एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, और अप टू 20%, मिनिमम 80% एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, और अप टू 20% आपको लॉम सम विथड्रॉल करना है, और एक ऑप्शन है। मगर ऐसा नहीं कि कंपल्सरी आप एन्युइटी परचेज करोगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड वन, इफ द पेंशन वेल्थ लेस देन 8 लाख फुल विथड्रॉल इज परमिटेड, हाँ ठीक है, करेक्ट है। इफ वेल्थ एक्सीड्स रुपीज 8 लाख बट, देखिए ये भी है, डेथ केस में आपका ग्रेटर देन 8 लाख लेस देन इक्वल टू 12 लाख, इसमें 6 लाख आप लॉम सम विथड्रॉल करोगे। बाकी आपके लिए दो ऑप्शन है, बाकी जो अमाउंट है, एक है सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन एटलीस्ट 6 ईयर्स, एटलीस्ट 6 ईयर्स, नहीं तो बाकी अमाउंट आप करोगे एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, एन्युइटी के ऊपर मंथली पेंशन मिलेगा।
तो इसमें जो है थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 2 and 3 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख लीजिए स्टेटमेंट को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेजिग्नेशन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इसके ऊपर भी टेबल में बताया था मिनिमम 80% एनुइटी परचेज इज मैंडेटरी, ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आपको लेस देन इक्वल टू 5 लाख है तो 100% विथड्रॉल, 100% लॉमसम विथड्रॉल, मैंडेटरी परचेज करने का जरूरत नहीं। तो फुल लॉमसम विथड्रॉल इज अलाउड इफ वेल्थ, ये करेक्ट है। एग्जिट रूल्स आर सेम एज नो, इसमें गलत है। यदि आपका ग्रेटर देन 5 लाख है, इसमें एक ऑप्शन है, ठीक है, रेजिग्नेशन रिमूवल डिसमिसल केस में क्या है, एटलीस्ट 80%, एटलीस्ट 80% आपको एन्युइटी के, ए लिख दिया, एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, और अप टू 20% आप लॉमसम विथड्रॉल कर सकते हो। तो ये तो गलत, ये तो सुपरएनुएशन में क्या है, अलग है, एटलीस्ट वहां पर एटलीस्ट 40% सुपरएनुएशन केस में एटलीस्ट 40% एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा, अप टू 60% लॉमसम विथड्रॉल होगा। तो इसमें जो है ये भी गलत है। तो यहां पर जो है वो पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रेजिग्नेशन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस अंडर एनपीएस, 3 ओनली। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट 1 and 3, फर्स्ट एंड थर्ड। Exit rules are same as superannuation. Full lump sum withdrawal is allowed of wealth less than equal to 5 lakh. Minimum 80% annuity purchase is mandatory. Minimum 80% annuity purchase is mandatory. ये स्टेटमेंट को परहैप्स मुझे जो ये स्टेटमेंट को करेक्ट किया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। तो इनकरेक्ट 3 ओनली, ऑप्शन है। क्योंकि आप देखिए इसको क्यों कहा, ग्रेटर देन 5 लाख है आपका अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, तो इसमें क्या है, मिनिमम 80% आपको एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम 80% आपको एन्युइटी, इट मींस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके आपको मंथली पेंशन मिलेगा, तो इसलिए बोल दिया। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट वन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statements regarding pension wealth not exceeding rupees 8 lakh under NPS. Not exceeding, then it means less than equal to 8 lakh है आपका accumulated pension wealth, ठीक है। entire accumulated pension wealth may be withdrawn, करेक्ट है। annuity purchase is compulsory, ये गलत है, क्योंकि 100% यहाँ पर आप 100% lump sum withdrawal कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप annuity compulsory है। periodic payout options available, periodic जो ये जो 100% लॉन्ग सम विथड्रॉल है, इसमें है सिस्टमेटिक लॉन्ग सम विथड्रॉल, पीरियोडिक विथड्रॉल और सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन, है कि नहीं। मैं बताया था एग्जांपल में, इधर आप 100% विथड्रॉल लॉन्ग सम विथड्रॉल कर दो, नहीं तो पीरियोडिक विथड्रॉल करो, नहीं तो पीरियोडिक यूनिट रिडीम करो, ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो करेक्ट है 1 and 3, ये इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली इनकरेक्ट सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जिट सुपरएनुएशन, इजी हो जाएगा, एग्जिट ऑन सुपरएनुएशन। ए गवर्नमेंट सब्सक्राइबर मे रिमेन इन एनपीएस अप टू द एज ऑफ 85 ईयर्स, करेक्ट है। एटलीस्ट 40% ऑफ पेंशन वेल्थ मस्ट बी यूज्ड फॉर एन्युइटी परचेज, ठीक है। लॉन्ग सम विथड्रॉल इज नॉट परमिटेड ऑन रिटायरमेंट, नहीं है, अप टू ये है, अप टू 60% आप लॉन्ग सम विथड्रॉल कर सकते हो। लॉन्ग सम विथड्रॉल की पीरियोडिक विथड्रॉल की पीरियोडिक यूनिट रिडीम, है कि नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट मींस 1 and 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंसेस एंड मेंटेनेंस चार्जेस आफ्टर सुपरएनुएशन। आफ्टर सुपरएनुएशन आप सपोज एनपीएस पर्पस आपको कंटिन्यू करना है, तो जो भी चार्जेस लगेगा तो सब्सक्राइबर को बियर करना है। अभी जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी गवर्नमेंट बियर कर रहा है, मगर रिटायरमेंट के बाद सपोज आप डिफर करना चाहते हो, जो आपका लॉन्ग सम विथड्रॉल है कि आपका
जो अन्युइटी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है, इसको आप डिफर किया, पोस्टपोन किया, तो जो भी एक्सपेंसेस मेंटेनेंस चार्जेस आएगा सब्सक्राइबर बियर करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस डिफर्स अन्युइटी परचेज एंड डाइज, डिफर्स अन्युइटी परचेज, सपोज आपको मिनिमम 30% आपको अन्युइटी परचेज करना था, अन्युइटी परचेज करना था, मगर नहीं किया है, आपका डेथ हो गया, तो ऑटोमेटिकली मैंडेटोरिली परचेज बाय फैमिली मेंबर्स। ऑप्शन डी, मैंडेटोरिली परचेज बाय फैमिली मेंबर्स, उनको पेंशन मिलेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर एनपीएस डिफॉल्ट अन्युइटी आफ्टर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस, सब्सक्राइबर का डेथ हो गया, स्पाउस का डेथ हो गया, अभी अन्युइटी जो पेंशन मिलेगा किसको मिलेगा? मदर को। मदर के बाद मैं बोला था फादर, मगर जब चाइल्ड के बाद, जब चिल्ड्रन का बात आएगा, जो भी अमाउंट अन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट हुआ था, सपोज अन्युइटी के ऊपर 20 लाख इन्वेस्ट हुआ था, इतना इन्वेस्ट हुआ था, परचेज प्राइस था, जो शेयर परचेज किया गया था, वो पूरा 20 लाख लॉमसम विथड्रॉल कर सकता है चाइल्ड, सर्वाइविंग चिल्ड्रन। यदि चिल्ड्रन नहीं है तो लीगल हेयर, मगर चिल्ड्रन और लीगल हेयर को पेंशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a subscriber has accumulated rupees 10 lakh in their NPS account at the time of retirement according to the regulations, which option is available to them? मैं बताया था ग्रेटर देन, यहां पर देखिए ग्रेटर देन 8 लाख, लेस देन इक्वल टू 12 लाख, तो यहां पर क्या होगा? 6 लाख आप लॉम सम विथड्रॉल है। बाकी जो है दो ऑप्शन है, बाकी जो अमाउंट है, जो बैलेंस है, जो बैलेंस है, वो दो ऑप्शन है। आपको सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन करना है एटलीस्ट 6 इयर्स, एटलीस्ट 6 इयर्स, ठीक है। और इसमें एक है, आप कर सकते हो, बाकी जो है एन्युइटी के ऊपर इन्वेस्ट, और एक है यदि आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन नहीं करते हो तो उसमें और में आएगा, आप एन्युइटी परचेज करो बाकी अमाउंट और आपको मंथली पेंशन मिलेगा। तो मैंडेटरी 6 लाख लॉमसम विथड्रॉल है, बाकी जो अमाउंट आप सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन करो मगर एटलीस्ट 6 इयर्स, और एन्युइटी परचेज करो, आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें आप आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 अप टू 10 लाख से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विथड्रॉ अप टू 6 लाख एज लमसम एंड यूज द बैलेंस फॉर पीरियोडिक पेआउट्स फॉर एटलीस्ट 6 इयर्स, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट दिया है, देखिए यहां पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए सब्सक्राइबर ऑफ एनपीएस हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। अच्छा, दे कैन वॉलंटरली क्लोज देयर इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, ये गलत है, ऐसा क्लोज नहीं करेंगे। आप जानते हो कि डिसमिसल रिमूवल केस में लेस देन इक्वल टू 5 लाख वो 100% लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हैं, 100% लॉम सम विथड्रॉल कर सकते हैं। तो 4 लाख है तो दे कैन विथड्रॉ द एंटायर अमाउंट, तो ये करेक्ट है, स्टेटमेंट बी करेक्ट है, स्टेटमेंट ए गलत है। तो यहां पर करेक्ट पूछा है तो ओनली स्टेटमेंट बी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not a ground for a central government employee to be treated as a superannuation exit under CCS NPS rules 2021? जो जैसे सुपरएनुएशन में आपका एग्जिट रूल है, वैसा ही आपको गवर्नमेंट सपोज कोई कंसर्न एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दिया सर्विस में, जैसा उसका सर्विस 20 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, जैसे फंडामेंटल रूल 56J, जो आफ्टर 50 एज आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं है जो आपका जॉब, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको डिस्चार्ज कर सकता है कि आप इनवैलिडेट हो गए, फिजिकली अनफिट हो गए, कि डिसेबलमेंट, कि आपको कोई कॉर्पोरेशन बॉडी में ऑब्जर्व कर दिया गया, वहां पर एनपीएस नहीं है, तो वहीं पर तो सुपरएनुएशन एग्जिट होगा। तो ऑब्जर्वेशन इन गवर्नमेंट, इसमें सुपरएनुएशन एग्जिट रहेगा, रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन यहां पर रहेगा, 20 कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर यहां पर भी सुपरएनुएशन एग्जिट रहेगा, ये जो ऑप्शन है, मगर रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस टू जॉइन ए प्राइवेट फर्म ये नहीं रहेगा। तो यहां पर वही हुई तो फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
14 को देखिए, इफ ए सब्सक्राइबर ऑफ एनपीएस डिफर्स देयर लॉम्प सम विथड्रॉल आफ्टर रिटायरमेंट बट डाइज बिफोर मेकिंग द विथड्रॉल, इसमें बताया था कि आपको था अप टू 60% आप लॉम्प सम विथड्रॉल कर सकते हो, मगर सब्सक्राइबर इसको डिफर कर दिया, अप टू तो 85 पेज तक आप डिफर कर सकते हो, मगर उसका डेथ हो गया, तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली नॉमिनी लॉम्प सम विथड्रॉल करेगा। और लीगल हेयर इट इज पेड टू द नॉमिनी और लीगल हेयर्स, नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए सब्सक्राइबर ऑफ एनपीएस whose accumulated wealth is 11 lakh, what is the minimum duration required for systematic unit redemption? मैं बताया था 11 लाख है तो 6 लाख तो लॉम्प सम विथड्रॉल है, बाकी जो 5 लाख है वो करेगा सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन एटलीस्ट 6 इयर्स, एटलीस्ट 6 इयर्स, 6 ईयर से कम नहीं होगा। जो मंथली सपोज वो यूनिट रिडीम करेगा तो 6 इयर्स मीन्स मिनिमम 72 मंथ्स, उससे कम नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 16, with reference to the exit of a missing subscriber upon the NPS regulation, which of the following statement is are correct? Interim relief of 20% is paid to the nominee or legal heir only after a court declares the, नहीं, आप एफआईआर कॉपी दे दिया, आप पुलिस रिपोर्ट कॉपी दे दिया कि वो ट्रेस आउट नहीं है, ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा है पुलिस, एफआईआर कॉपी दे दिया और इंडेमनिटी बॉन्ड भी दिया कि यदि बाद में कोई कंप्लेन करता है तो एनपीएसटी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतना देने से आपको 20% इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा। बैलेंस 80% ऑफ द पेंशन वेल्थ रिमेन्स इन्वेस्टेड अंटिल द सब्सक्राइबर इज लीगली प्रेज्यूम्ड डेड अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये करेक्ट है। एंड इंडेमनिटी बॉन्ड मस्ट बी सबमिटेड बाय द नॉमिनी इन फेवर ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट फॉर द रिलीज ऑफ इंटरिम रिलीफ, ये ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। वो पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 17, इफ ए मिसिंग सब्सक्राइबर हुज नॉमिनी हैज ऑलरेडी रिसीव्ड 20% इंटरिम रिलीफ, 20% इंटरिम रिलीफ मिल चुका है, मगर बाद में वो अलीव है, मगर बिफोर कोर्ट प्रेज्यूम्ड डेड, कोर्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि उसका डेथ हुआ है, उसके पहले वो मिल गया, मगर ऑलरेडी नॉमिनी ले चुका है 20% इंटरिम रिलीफ, तो इस केस में आप याद कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अकाउंट एज यूजुअल चलेगा। बाकी आपका जो सुपरएनुएशन टाइम आएगा उस समय जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉम्प सम विथड्रॉल, उसी टाइम में ये जो इंटरिम रिलीफ 20% मिला था उसको एडजस्ट किया जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, assertion रीजन है nominees और legal heirs are paid 20% of accumulated pension wealth as interim relief in case of missing subscriber, ठीक है। बाकी रीजन the balance 80% is paid only after court declaration of presumed death, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीमली सॉरी, both A and R are true and R is the correct explanation of A, option A is the correct answer। और 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 19, who certifies the status of missing or reported a leave in case of a government sector subscriber, मैं बताया था नोडल ऑफिस और एम्प्लॉयर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, the court declaration of presumed death of a missing subscriber are in accordance with ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, a subscriber joined the NPS at the age of 25, he took his first partial withdrawal at the age of 52 and his second at 57, he retired at the age of 60 but decided to continue his NPS account until 70, he now wishes to take another partial withdrawal 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटायरमेंट के बाद आप कितना बार भी पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, मगर 2 पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 3 इयर्स, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द एज ऑफ 62 रिटायरमेंट के बाद वो कर सकता है, तो इसमें जो है
ही कैन विथड्रॉ एट द एज ऑफ 62 प्रोवाइडेड द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 25%। तो ऑप्शन बी, क्योंकि वो विथड्रॉल कर सकता है मगर जो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन है उसका मैक्सिमम 25% से ज्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वायोलेट्स पूछा है इसको, वायोलेट्स द प्रोवाइडेड एनपीएस विथड्रॉल रेगुलेशंस। ए 45-year-old सब्सक्राइबर मेक्स देयर थर्ड पार्शियल विथड्रॉल 3.5 years, नहीं, जो पार्शियल विथड्रॉल होगा ना, 2 पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 4 years। अभी अमेंडमेंट किया है, आप मैक्सिमम 4 times पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो और 2 पार्शियल विथड्रॉल में गैप रहेगा 4 years। ये तो गलत है, 3.5 years गलत है। ये 64-year-old सब्सक्राइबर मेक्स ए विथड्रॉल 3 years आफ्टर देयर लास्ट विथड्रॉल, ये करेक्ट है। 59-year-old सब्सक्राइबर मेक्स ए विथड्रॉल 5 years आफ्टर देयर प्रीवियस वन डिस्पाइट हैविंग ऑलरेडी मेड 5। तो 4 बार ऑलरेडी आप विथड्रॉल कर सकते हो बिफोर सुपरएनुएशन, तो 5th टाइम नहीं होगा, ये गलत है। A subscriber with a single contribution stream withdraws 25% of their total contribution at age of 62, ये at age of 66, ये करेक्ट है। वायोलेशन है 1 and 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. please subscribe my channel। आज इतना ही है, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन एनपीएस में आगे में मैं लाऊंगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी रिलेटेड में आएगा। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।